हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी रेट प्रदान की गई है, अगर मौलिक अधिकारों का कुछ भी उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे उच्च न्यायालय में या सॉरी उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 17। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उसके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? तो किसमें निहित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसको हम अनुच्छेद 32 ही कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, बस क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा अधिनियम। ये एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट होगा। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा से सदृश नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका आर्थिक समानता। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, और अगर समानता के अधिकार को समझना है तो देखो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और विधिक समानता का अधिकार का उल्लेख है, आर्थिक समानता का उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका यूपी एसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, बीई हुआ, यूपी पीएससी हुआ, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है, उन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अनअकैडमी का जो सबसे अच्छी जो बात है वो यही है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि देखो, ये देख लीजिए दोस्तों, आपका लेखपाल का नया बैच आपका 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा। इसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने। जिन बच्चों ने पहले सब्सक्रिप्शन परचेस करके रखा है, तो वो बच्चे भी इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी परचेस करोगे तो ये सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 20 अक्टूबर से आपका यूपीपीएससी अगर 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने। एक बार आपने पैसे दे दिए, आपका काम खत्म। आपका काम केवल और केवल स्टडी करने का, पढ़ाई करने का रह गया। बाकी सारे काम आपके अनअकैडमी के हैं। सारे कोर्सेज के लिए आपको केवल एक ही बार पे करना है, उसके बाद आपको केवल और केवल तैयारी करना है। तो इससे अच्छा मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा और ना इन फ्यूचर मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करने की सोच रहे थे तो अभी परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन परचेस करने के दौरान रेफरल कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रायोजन क्या था? क्यों दिए गए थे मौलिक अधिकार? ताकि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर सकें। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुच्छेद सॉरी
फिल इन द ब्लैंक्स मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं कितने? पहले 7 थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष का बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारतीय नागरिक के मूल अधिकार से चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देश सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये भी आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरे के पूरे मूल अधिकार हैं, तो कुछ भी पूछ ले सारे मूल अधिकार से संबंधित होंगे। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये भी आपका मूल अधिकार से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक फिल इन द ब्लैंक्स अधिकार है, किस प्रकार का? तो अनुच्छेद 21 का के तहत ये एक मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकार है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया था। मूलभूत अधिकारों से में से ज्यादातर भारतीय संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 12 से 35 तक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देश की रक्षा का अधिकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मूलभूत अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखो, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन निजता के अधिकार को हम आंसर लगाएंगे। हालांकि ये भी अब मूल अधिकार की श्रेणी में इसको जो है वो रख दिया गया अनुच्छेद 21A में। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में इसको भी रख दिया गया है। ये संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना। हालांकि ये पहले का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब इसको नहीं रखा गया था। तो हालांकि प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, अनुच्छेद 2017 में इसको जोड़ दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, 21 ये नहीं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा, लेकिन ये अब है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख है? अनुच्छेद 21A में तो किसका उल्लेख है? शिक्षा के अधिकार का, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? जैन धार्मिक समुदाय को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।